दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं वातज कास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कास के बारे में देखा था, जिसमें हमने उसकी परिचय, उसकी निरुक्ति, कास की निदान, विशिष्ट निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र और भेद पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में कास रोग के भेद को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वातज कास। तो वातज कास है, उसमें चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक में इसका वर्णन है। तो इसमें बोला गया है कि हृत पार्श्व शिराशूल स्वर भेदस्य करो भ्रवंश। मतलब हृत पार्श्व, हृत मतलब होता है हृदय, तो हृदय, पार्श्व प्रदेश, शिरा, शूल, इसमें क्या होगा, शिरा में वेदना उत्पन्न होगी, शूल रहेगा। और जब हमारी वात का प्रकोप हो जाएगा, वात बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि स्वर में भेद उत्पन्न हो जाएगा, स्वर भेद उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसका आता है शुष्को रहा कंठ वाकस्य है हृष्ट लोमनः प्रताम्य। मतलब शुष्कता, मतलब हमारे कंठ और वक्ष प्रदेश, वाक जहाँ से हमारी वक्ष प्रदेश होगा वहाँ पे शुष्कता उत्पन्न रहेगी, मतलब शुष्कता रहेगी। और हृष्ट लोमः मतलब हमारे जो हृदय में हमेशा ग्लानि रहेगी, मतलब ग्लानि, जब खांसी रहेगी ज़्यादा तो ग्लानि होती है। तो शुष्क प्रदेश, हमारे जो शुष्कोक रहा कंठ और वाक वक्ष स्थल में शुष्कता रहेगी और हमारे हृदय में ग्लानि रहेगी। तो यह कास के लक्षण है। उस पर आता है शुष्क कासस कफेन। मतलब जब वात अधिक दुष्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि जो हमारा कांस होगा, कांस मतलब खांसी उत्पन्न होगी, उसमें जो है शुष्कता आएगी। और यदि कफेन रहेगा, कफ में वृद्धि रहेगी, कफज कांस रहेगी, तो उसमें खांसी के साथ मुख में अल्प मात्रा में कफों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यह इसके एक इस श्लोक में इसके लक्षण बताया गया है कि इसमें जो है कंठ, हृदय प्रदेश, वक्ष प्रदेश में शूल रहेगा। और फिर क्या रहेगी, मुख में कांतिहीनता हो जाएगी, शरीर बल, स्वर एवं ओज का क्षय रहेगा, कांस का निरंतर वेग बना रहेगा, और जो है स्वर में भेद रहेगी, कांस शुष्क रहेगी, अन्न पाक होने पर भी कांस में वृद्धि हो जाएगी। यह इसके वातज कांस के लक्षण हैं। इसके बाद हम देखते हैं पित्तज कांस। तो पित्तज कांस में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय में बोला है कि पीत स्ठीवन आचित्वम तिक्त कषायत्वम स्वरामयः। मतलब हमारे जो पित्तज कांस में जो है पीत स्टीवनम, मतलब हमारे स्टीवन मतलब सलाइवा में पित्त की अधिकता हो जाएगी, मतलब पित्त युक्त कफ का निकलना होगा, मतलब जो पीला सा कफ होता है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। मुख में तिक्त कषाय रस रहेगा, मतलब मुख में तिक्त रस का स्वाद आएगा। और स्वरामय, मतलब जो स्वर है उसमें भी विकृति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे यह बोला है कि उरोधूमायनम तृष्णा मोह आरुचिर भीमा। मतलब उरो प्रदेश में दाह उत्पन्न हो जाएगा। धूमायनम मतलब जो हमारा मुख है उसमें धूम के समान जो है हमें लक्षण दिखाई पड़ेंगे। उसका तृष्णा होगा, तृष्णा एवं मोह उत्पन्न होगा, मतलब मोह, तृष्णा मोह मतलब भ्रम रहेगा। आरुचि रहेगी उसे, और पांडु आरुचि कटु रस एवं पीले रंग की दाहयुक्त छर्दी उत्पन्न हो जाएगी। छर्दी मतलब पीले रंग की दाहयुक्त वोमेटिंग उत्पन्न होगी, मतलब कफ युक्त वोमेटिंग हो जाएगी उसे। कफज कांस में आचार्य चरक ने बोला है कि मंदाग्नि त्वारुचि। मतलब ऐसे पेशेंट जिसे कफज कांस है उसे मंदाग्नि होगी, आरुचि होगी। छर्दी पीनसो क्लेदत्व गौरवम, मतलब उसे छर्दी होगा, पीनस हो जाएगा, क्लेद हो जाएगा, और उसमें गौरवता, शरीर में गुरुता रहेगी। बाद बोला है लोम हर्षस्य, मतलब लोम में हर्ष मतलब उसे रोमांच रहेगा हमेशा। और माधुर्य मतलब मुख में मधुरता रहेगी। क्लेद होगा, सदनम मतलब अवसाद रहेगा। बहुलम मधुर स्निग्धम घनम कफम, मतलब बहुत मात्रा में मधुर और स्निग्ध कफ की उसमें उत्पत्ति रहेगी, कफ में अधिक रहेगी। तो ये 3 लाइन में हमें हमारे कफज कांस का वर्णन किया है, जिसमें बोला है कि
मुख में कफ लिप्त होना, आरुचि, मंदाग्नि, पीनस, उत्क्लेद, वमन, शरीर में गुरुता, स्निग्ध एवं गाढ़ा कफ की अधिक मात्रा में निकलना, बिना वेदना की कांस की प्रवृत्ति एवं कफ पूरित वक्ष का अनुभूति होना। हम छतज कांस देखते हैं तो छतज कांस में श्लोक में बोला सपूर्व कांस्ते शुष्कम तत् स्ठीवेत शोणितम, मतलब ऐसे रोगी जिसको छतज कांस है तो उसमें कांस के उत्पत्ति से पूर्व जो है शुष्क कांस होगा, और तत् स्ठीवेत मतलब जब कांस होगा तो उसमें सलाइवा होगा, सशोणित मतलब उस सलाइवा में जो है रक्त, शोणित मतलब रक्त मिश्रित जो है कफ की उत्पत्ति होगी। कंठेन रुजात अत्यर्थ विगुणाम चौरशः, मतलब कंठ में रुजा रहेगा, मतलब कंठ प्रदेश में जो है शूल होगा और हम उसमें जो है विगुणता उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि आरंभ में शुष्क एवं काश, पश्चात रक्त का स्टीवन होना, रक्त मिश्रित कफ का आना, कंठशूल एवं उराशूल होना, और फिर आता है सूचि भीरव तीक्ष्णाभिस्तु आद्यमानन शूलनी, मतलब सूची मतलब होता है सुई। तो इसमें बोला है कि सूचि भीरव तीक्ष्णाभिस्तु अद्यमानन शूलिता, मतलब उराह प्रदेश में सुई चुभने से पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। दुखा स्पेन मतलब दुखा स्पर्शन शूलेन भेद पीड़ा तापिना, मतलब जिस प्रदेश में शूल उत्पन्न होगा उसको यदि हम स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने पे उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी। पर्व भेद होगा, पर्व भेद मतलब हाँ उसके में पेन उत्पन्न होने लगेगा। फिर उसके बाद आता है क्या, ज्वर उत्पन्न हो जाएगा, ज्वर, श्वास उत्पन्न होगा, तृष्णा वैरस्य मतलब तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी ऐसे रोगी को। फिर उसका परावत एवं कुंजनम, यह एक विशिष्ट लक्षण है छतज कांस का। परावत मतलब होता है कबूतर के समान कुंजन उत्पन्न करेगा ऐसे रोगी। तो यह छतज कांस के विशिष्ट लक्षण हैं। इसके बाद हम देखें कांस में आचार्य चरक ने बोला है कि दुर्गंधम हरितम रक्तम स्ठीवेत पूया, मतलब क्षयज कांस के रोगी में दुर्गंध युक्त हरित रक्त और पुयो मतलब पस के समान सलाइवा का सीक्रेशन होगा। फिर इसके बाद बोला है कि अकस्मात उष्ण शीतो वहशी दुर्बला कृशा, मतलब अकस्मात उष्ण कभी उष्ण भोजन का सेवन करेगा तो भी उसको पीड़ा बढ़ जाएगी, या फिर कभी वो शीत भोजन का भी करेगा तो भी उसको पीड़ा बढ़ जाएगी। और फिर होगा बहसी दुर्बला, मतलब अधिक मात्रा में भोजन करने के बाद भी वह क्या रहेगा, दुर्बल एवं क्रश रहेगा। इसमें हमने देखा कि जो है दुर्गंध युक्त हरित एवं रक्त पश के समान जो है इसकी सलाइवा उत्पन्न होगी, इसमें थूक उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद आता है अकस्मात उष्ण शीतो, मतलब कभी वह उष्ण भोजन का सेवन करेगा तो भी उसकी पीड़ा में वृद्धि हो जाएगी, शीत भोजन करेगा तो भी पीड़ा में वृद्धि हो जाएगी, और बहुत अधिक भोजन करेगा तो भी वह दुर्बल और कृषि बना रहेगा। स्निग्धाक्ष मुख वर्णत्वम, मतलब मुख में जो है स्निग्ध हो जाएगा, उसका वर्ण ब्राइट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है दर्शनम लोचने, मतलब उसकी श्रीमद दर्शनम लोचने मतलब उसके जो नेत्र होंगे वह कांति युक्त हो जाएंगे। फिर मतलब हाथ होता है और पाद मतलब पैर होता है, तो हाथ और पैर में तेल के समान श्लक्षण हो जाएंगे, जैसा तेल होता है वैसा स्निग्ध हो जाएंगे। और सतता सूख्यो घृणी, मतलब दूसरों को देखकर ऐसे रोगी दूसरे पेशेंटों को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर घृणा उत्पन्न करेगा। तो इसमें इस लाइन में बोला है कि स्निग्धाक्ष मुख वर्णत्वम, मतलब हमारे मुख की त्वचा स्निग्ध हो जाएगी, उसके वर्ण में ब्राइटनेस आ जाएगी, स्वच्छ हो जाएगा वर्ण। श्रीमद दर्शनल नैनहा, मतलब उसके जो नेत्र होंगे उसमें कांति युक्त हो जाएंगे। पाड़ी पाद तलय, मतलब जो पैर और हाथ के तले हैं वो श्लक्ष्ण हो जाएंगे। और सतता सुखयो घृणी, मतलब दूसरों को देखकर ऐसे रोगी घृणा उत्पन्न करेंगे। उसमें ज्वर मिश्रिताकृति तस्य जो है
इसमें बोला है कि जो है प्रायः ज्वर मिश्रित आकृति अर्थात द्वंद्वत होते हैं। इस प्रकार के जो ज्वर, इसमें यदि किसी भी प्रकार के उपद्रव के रूप में यदि ज्वर उत्पन्न हो रहा है तो वह द्वंद्वज होगा, मतलब दो प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होगी। यह इसमें इसके लक्षण बताए हैं। इसके लक्षण इसमें लिखा भी है हिंदी में कि गात्र शूल होगा, अधिक भोजन करने पर भी कृशता रहेगी, मुख वर्ण एवं त्वचा में स्निग्धता रहेगी, नेत्र कांतियुक्त रहेंगे, पसलियों में पीड़ा रहेगी, पीनस, आरुचि, कभी पतले कभी गाढ़े मल प्रवृत्त होंगे, मानसिक अस्थिरता रहेगी, पूय एवं रक्त को दुर्गंध एवं दुर्गंध युक्त कफ का स्टीवन होगा। तो यह है क्षयज काश के लक्षण बताए हैं। इसके बाद हम देखते हैं साध्य असाध्यता। तो साध्य असाध्यता में देखते हैं जो साध्य है वह जो है वातज, पित्तज और कफज काश जो है साध्य बताए हैं। यह क्यों बताए हैं कि यह सिंगल दोष है, एक दोष युक्त है, तो यह जो है साध्य रोग बल साध्य काश बताए हैं। और क्षतज और क्षयज काश हैं यह असाध्य बताए गए हैं। और वृद्धावस्था में सभी प्रकार के जो काश है वह कृच्छ साध्य बताए हैं, मतलब इसमें आपको मेडिसिन लेते रहेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार है कि जो वातज काश है, पित्तज काश है, कफज काश है यह साध्य है, और जो क्षतज और क्षयज काश है वह असाध्य है। और वृद्धावस्था में सभी प्रकार के काश जो है कृच्छ साध्य बताए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही वीडियो ऐसे ही स्टडी करने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।